नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पंचक के बारे में। पंचक कब लगता है और पंचक के समय में कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए परिहार बताया गया है और कौन कौन से कार्य करना चाहिए, और पंचक में कुछ कार्य हैं जिसके लिए परिहार बताया गया है, क्यों बताया गया है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पंचक के बारे में हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका भी अपने जीवन से संबंधित कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की समस्या से अगर परेशान हैं, अगर आप अपनी कुंडली का संपूर्ण फलादेश चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। टाइम लेकर के आप हमसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये ज्ञानवर्धक जानकारी अपनों तक जरूर पहुंचाएं। लाइक करना व शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंचक कब लगता है। तो सबसे साधारण शब्दों में आप ये जान लीजिए कि कुंभ 12 राशियों में से वो 2 राशियां हैं जिसमें जब चंद्रमा का संचार होता है तो पंचक माना जाता है। पंचक का मतलब है 5 और 5 नक्षत्र। वो 5 नक्षत्र कौन कौन से हैं जिसमें जब चंद्रमा का गोचर होता है तो पंचक माना जाता है, पंचक लग जाता है। धनिष्ठा 27 नक्षत्रों में से जो 23वां नक्षत्र है। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र हैं जो कि पंचक के माने गए हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में जब चंद्रमा का संचार होता है तो पंचक प्रारंभ होता है, और रेवती नक्षत्र तक चंद्रमा का जब तक संचार रहता है तब तक पंचक रहता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, आप सभी लोगों को विदित होगा। तो धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण, पूर्वा भाद्रपद के 4 चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण और रेवती के 4 चरण, टोटल 18 चरण हुए। और 9 चरण की एक राशि होती है। 18 चरण तात्पर्य 2 राशियां, कौन कौन सी? कुंभ और मीन। बहुत साधारण शब्दों में आप समझ सकते हैं देख करके। आज अगर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है, जितने बजे प्रवेश करेगा उतने बजे पंचक प्रारंभ हो जाएगा। जब तक चंद्रमा का गोचर मीन राशि में रहेगा, कुंभ और मीन, तब तक पंचक रहेगा। अब हम बात करते हैं पंचक में वो कौन कौन से कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि शास्त्र कहता है कि पंचक में कोई भी कार्य अगर किया जाए तो वो बार बार करना पड़ता है। ये 5 नक्षत्र हैं जिसके लिए पंचक माना गया है, और पंचक में कोई भी कार्य किया जाए तो वो 5 बार करना पड़ता है। इसीलिए पंचक के समय में कोई भी शुभ कार्य अगर किया जाए तो शुभ माना जाता है। घर में बार बार वो शुभ कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन अगर पंचक के समय में कोई भी अशुभ कार्य किया जाए तो वो अशुभ माना जाता है, क्योंकि वो बार बार करना पड़ता है, 5 बार करना पड़ता है। वो अशुभ कार्य अशुभ माना जाता है। वो कौन कौन से कार्य हैं जिसके लिए निषेध बताया गया है और उसका परिहार क्या है। अगर बाई चांस पंचक के समय में जैसे दक्षिण की यात्रा करनी हो, जो कि अशुभ माना जाता है, दक्षिण की यात्रा अगर हम करते हैं तो यात्रा करने में कोई दोष नहीं है। पहली बात तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी करना पड़े तो रात्रि को रुकना नहीं चाहिए, रात्रि को वापस अपने घर वापस आ जाना चाहिए। कोई लंबी यात्रा करते हैं जहां आपको 10-20 दिन लगने वाले हैं, या देश प्रदेश जाते हैं, तो केवल दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। इस पर विचार करना चाहिए कि कहीं पंचक तो नहीं है। जब आपकी यात्रा है दक्षिण दिशा की, उस समय पर पंचक नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर अंतिम संस्कार। किसी व्यक्ति की अगर अपनों की किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो अंतिम संस्कार, दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। और अगर करते हैं
उसमें दोष माना जाता है। और अगर अब पंचक में किसी की मृत्यु हो गई है तो अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा, और अगर करते हैं तो उसमें 4 आटे का पुतला बना करके उसके साथ जलाना चाहिए, जिसको पंचक परिहार कहते हैं। पंचक परिहार की विधि है, पूजन है उसका परिहार का अपना विधान है। उस प्रकार से उसका विधान करने से पंचक दोष शांत होता है। नहीं तो ऐसा शास्त्रकार कहते हैं कि पंचक में अगर अंतिम संस्कार किया जाता है तो करीबी में अपने खास लोगों में से 5-4 लोगों की मृत्यु और होती है। पंचक के समय पर जैसे छत नहीं डालना चाहिए, और अगर छत डालते हैं या छप्पर छाते हैं या चारपाई की बुनाई करते हैं, ये सब कार्य अशुभ माने जाते हैं, नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा करते हैं तो बार बार करना पड़ता है। लकड़ी नहीं खरीदना चाहिए, नए बिस्तर नहीं खरीदना चाहिए, रजाई गद्दा आदि इत्यादि नहीं करना चाहिए, और बांस नहीं काटना चाहिए। अगर पंचक के समय कोई ऐसा कार्य है जिसमें आपको बांस का इस्तेमाल होने वाला है तो पंचक से पूर्व बांस को काट लेना चाहिए। और अगर ये सब कार्य करते हैं तो उसका परिहार भी है। पंचक के समय अगर छत डालते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आपके जो लेबर्स हैं, मिस्त्री हैं, उनको आपको कुछ विशेष अलग से दक्षिणा देनी चाहिए, कुछ पैसे देने चाहिए, जिससे वो खुश रहें, और सबको लड्डू बांटना चाहिए। दूसरे नंबर पर छत का छोटा सा कोना तोड़ देना चाहिए और उसके बाद उसको दोबारा से जोड़ देना चाहिए। अगर छप्पर छाते हैं तो थोड़ा सा कोना जला करके और उसके बाद उस पर पानी डाल देना चाहिए, जिससे वो दोष शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से पंचक दोष की शांति भी की जाती है, उसका परिहार किया जाता है। अगर पंचक के समय आप कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो पंचक में नहीं करना चाहिए या करना पड़ जाता है तो उसका परिहार जरूर करवाना चाहिए पंचक दोष शांति के लिए। तो विशेष कुछ इतने कार्य हैं जिसमें पंचक जब लगा हो तो नहीं करना चाहिए। बाकी शुभ कार्यों में शादी विवाह, मुंडन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार, शुभ कार्य जो भी हैं उसमें कोई दोष नहीं माना गया है, शुभ कार्य को करना चाहिए। विशेषता कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करने के लिए पंचक का विचार किया जाता है। प्रिय दर्शकों, ये रही पंचक की संपूर्ण जानकारी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।